करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे को कभी भी मोबाइल नहीं दीजिए। एक घटना का जिक्र करके मेरी वाणी को विराम करता हूँ। आदरणीय एमएलए साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले दिनों में हमारे लोबावट क्षेत्र का एक भानेज था, बच्चा था माणेवड़े गुरुदेव, वो 9 साल का बच्चा था और वो उसके माँ से कहा उस बच्चे ने कि माँ मुझे सिकर पढ़ना है। सिकर पढ़ाने के लिए माँ ने कहा बेटे अऊ में है, फलोदी में है, लोबावट में है, वहां पढ़ ले। नहीं कि मैं सिकर पढ़ूंगा। तो माँ से निवेदन किया पिछले जून में कि मुझे मोबाइल चाहिए। माँ अपने बच्चे के प्रति हमेशा प्रेम, अपने आप में ममता होती है, उस बच्चे को मोबाइल दिला दिया गुरुदेव। फिर बच्चे ने उस मोबाइल लेकर के पिछले दिनों में एक गेम चल रहा था, जैसे आदरणीय मैं कहना चाहता हूं एमएलए साहब के नाम से भी पबजी भी गेम चल रहा है। पबजी गेम के बारे में आदरणीय एमएलए साहब के पास, मैं बीच में दूसरी बात कर रहा हूं, एमएलए साहब के पास हमारी एक समाज की वर्ध महिला का फोन आता है। जब बच्चा घर आता है, अभी उसमें रोक लगे, जब उस महिला का फोन आता है तो बाबा राम जी को फोन करके बच्चा घर के आते वो खाना नहीं खाता है तो वो क्या कर रहा है पूछता है, पबजी गेम कर रहा है। तो वो सोचती है कि ये एमएलए साहब का खेल होगा, तो आदरणीय एमएलए साहब को फोन करती वो महिला, फोन करके कहती है एमएलए साहब पबजी आप लोग गेम बंद करो, हमारे बच्चों खानो नहीं खाए। उस गेम पे सरकार ने रोक लगा। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, फ्री फायर के नाम से गुरुदेव एक गेम आया। उस बच्चे ने, हमारे माणेवड़े का बवाल का बच्चा था, उस बच्चे ने खेलते हुए फ्री फायर गेम देख लिया। सिर्फ 10 दिनों माता पिता से बढ़ करके फ्री फायर गेम के अधीन हो गया। तो अधीन होते ही वो वापस माँ को कहता है मुझे सिकर जाना है। माँ उस बच्चे को अऊ लेकर के आती है, मामा जी को बुला लेती है। मामा जी परसराम हमारे कीचड़ लोबावट के होते हैं, वो लोबावट से अऊ आ जाता है। अऊ आ करके कहती है, कीचड़ से कहती है कि भाई इसको सिकर में कोई स्कूल देखनी है कि ठीक है 3 बजे बस में हम चले जाएंगे। माँ वापस चली जाती है। फिर बच्चा उन मामा के जो कॉन्टेक्टर होता है, मामा बड़ा परिपक्व दिमाग होता है, उस मामे को बच्चा अपने आप में अपनी भाषा में मामा को भी गुमराह करके कहता है मामा जी आज नहीं चलेंगे, परसों चले गए, एक यहाँ का बच्चा मुझे साथ चले। मामा जी कहता ठीक बेटा वापिस चला जा, मैं चला जाता हूँ कि मेरी 5 बजे बस है, आप वापिस चला। बच्चा वो मोबाइल लेकर के अऊ की एक मोबाइल दुकान में जाता है। फ्री फायर गेम एक अलग जाति के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, कश्मीरी गेट में रहते हैं, वो चलाने वाले होते हैं। तो उसे उस बच्चे को दूसरा मोबाइल दिलाया जाता है फोन पे के। इंस्टाग्राम आईडी से वो जुड़ जाता है गुरुदेव। जुड़ करके उस बच्चे के साथ दूसरा मोबाइल के दुकान वाला भी 13 साल का 14 साल का बच्चा होता है। वो बच्चा उसको जोधपुर की ट्रेन में दिल्ली के लिए बैठा जाता है। सुबह की माँ का फोन आता है कि आपने स्कूल देखी है मामा जी उस भाई के पास। भाई ने कहा बच्चा घर नहीं है। वापिस आकर के जमीन खिसकने लगी है कि बच्चे को तो हम छोड़ के गए हो। वापिस अऊ आता है मामा जी और उसकी माँ अशोक जी थानेदार होते हैं, वहाँ भोजासर में जाकर के एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो संवेदनशीलता से काम करते हैं। देखते हैं अऊ में घूम करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखते ही पता चलता है उस बच्चे मोबाइल वाला बच्चा मिल जाता है। तो वो उसका लोकेशन लेकर के देखता है, वो भी फ्री फायर गेम खेलता है। उस बच्चे ने कहा मैंने इसको दिल्ली बैठा दिया, मैं परसों जाऊंगा। तो उसके लोकेशन से देखता है तो एक सोहेद अख्तर नाम से उस गेम को संचालन करता है। दिल्ली में कश्मीरी गेट लोकेशन आता है, पुलिस तुरंत टीम भेजकर दिल्ली कश्मीरी गेट भेजती। तो कश्मीरी गेट जाने के बाद वहां का सीआई होता है यादव गुरुदेव, उसे जाकर के वो कहता है यह इलाका जिस तरह से हमारा त्रिपोलिया बाजार है, ऐसे व्हीकल नहीं जा सकते। 15 किलोमीटर में एक जाति के लोग रहते हैं, पुलिस अंदर नहीं जा सकती, वो मना कर दे। तो रात को ठीक 2 बजे मेरे पास फोन आता है परशुराम जी कि उन्होंने कहा दिल्ली में कोई जान बचा सकता। तो मुझे फोन करते ही मैंने हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शेखावत जी से मैंने फोन किया 2 बजे। फोन करके शेखावत जी ने कहा रात को क्या काम। तो मैंने निवेदन किया कि एक मेरे लोबावट क्षेत्र का भाणेज है, बच्चा है, तो वो इस तरह से आ गया। तो शेखावत जी कमिश्नर से बात कर, दिल्ली के कमिश्नर से बात करने के बाद वापस 10 मिनट बाद कमिश्नर का जवाब हो ही आता है, पुलिस अंदर नहीं जा सकती। एक जाति के वो ज्यादा लोग रहते हैं, आप यदि बच्चे को बचाना है तो सेना को भेजिएगा। शेखावत जी वापिस
सीएम गृह मंत्री से बात करते हैं, सीए से फोर्स आती है, फोर्स आकर के पूरे छावनी में बदल देते हैं। सुबह का अशोक जी ए ग्रेड का लोकेशन ले लेते हैं, तो ए ग्रेड के लोकेशन से वो बच्चा उस 13-14 साल के 10 बच्चे मिलते हैं, 7-4 महिला मिलती है, वो अपना भोजन उस तरह से करते हुए पाया जाता है। वापिस जाकर के कहते हैं बेटा चल मामा जी साथ होते हैं। कौन मामा जी? वो बच्चा वो कहता है कौन मामा? वो उस मोबाइल में दिन आ गया, फिर पुलिस पकड़ कर गई। यदि शेखावत जी फोन नहीं करते तो वहाँ का ये होता गुरुदेव, उन लोगों को पकड़ा, सब लोगों ने ये बताया कि वहाँ क्या करते हैं। बच्चे को तो पहले गेम में फंसाया जाता है, फिर बच्चे की किडनी, बच्चे के फेफड़े, बच्चे की आंखें वो निकाल करके बच्चे को फेंक दिया जाता है और वो अर्थव्यवस्था को बेच करके कारोबार किया जाता है। उस क्षेत्र में यही कारोबार चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह से अपने बच्चे कभी भी ध्यान रखने की जरूरत। दुनिया में सबसे पक्की यदि कोई फसल है तो अपना बच्चा फसल। मातृशक्ति सबसे पवित्र है तो माँ है, माँ की ममता से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको सबको ये निवेदन करते हुए पुनः गुरुदेव जैसे पवित्र संत, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गोवर्धन राम जी जैसे आदरणीय प्रधान साहब इतने पवित्र संत हमेशा बेबाक से समाज के, चाहे कोई समाज का लोग नशा करता है उसे कभी पाल नहीं देते। कोई समाज का लोग जो रास्ते से अटकते हैं, रास्ता दिखलाने का काम ऐसे पवित्र संत, चाहे कृपाराम जी जैसे सारे संत हमारे समाज में ऐसे पवित्र कार्य करते हैं। पुनः मैं संत समाज के चरणों में नमन करते हुए बावरलाल जी को बहुत बधाई और साधुवाद देते हुए आपने पवित्र कार्य किया है। और पुनः ये निवेदन संत समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा पवित्रता जब होगी, आदरणीय पब्बा राम जी हमारे क्षेत्र के विधायक है, लेकिन विश्नोई की राजधानी दुनिया में कहीं है तो लोबावट फलोदी, तो इस राजधानी के हमारे पब्बा राम जी मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गुरुदेव, यह तय करने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप भी, चाहे प्रधान साहब, आप भी सारी इनकी सिफारिश साथ मिलकर के हमारे पब्बा राम जी आने वाले विस्तार में मंत्री कैसे बने, इसको विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये निवेदन करते हुए पब्बा राम जी हमेशा चाहे इस फलोदी के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ फलोदी के विकास सबसे यदि कोई 4 चांद लगे तो आदरणीय पब्बा राम जी ने लगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले दिनों में अभी शिवराज जी जिक्र कर रहे थे प्राइवेट के बारे में, बहुत बड़ा नियम जो बनने जा रहा है राजस्थान सरकार का, आदरणीय गोवर्धन राम जी के नेतृत्व में के विश्नोई के साथ में मिलकर के सीएम साहब से मिले थे, उस कानून को जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए यह निवेदन करना चाहता हूँ। वह हमेशा वृक्ष की कीमत मां अमृता देवी ने की थी, सिर साटे रूक रहे तो सस्तो जान, वैसी कीमत के बराबर अपने आप में ऐसा होना चाहिए, ये निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः आप सब लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए बावर जी को बहुत बधाई देता हूं। आपने वास्तव में अच्छे सरपंच का चयन किया है, जिन्होंने अच्छी पंचायत का निर्माण करके गांव के विकास में, बावर जी स्वयं हमें मिलते थे, कह रहे थे कि मैं एक सामान्य परिवार से, लेकिन बावर जी आज आपको लग रहा है आपका परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार से आप मिलकर के इस गांव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर।